यदि आप अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 में 80 में 80 नंबर पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और ये प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 7वीं का गणित विषय का है, जिसमें समय रहने वाला है 2.5 घंटा और पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का और 20 नंबर का आप लोगों को प्रोजेक्ट का कार्य दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को भरना पड़ेगा विद्यार्थी का आईडी अर्थात रोल नंबर, विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम और यहाँ पे हस्ताक्षर रहेगा निरीक्षक का और यहाँ पे जांचकर्ता का रहेगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं फटाफट से। और यदि इसी तरह का वीडियो आप लोग पाना चाहते हैं तो यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये सही विकल्प दिया जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा। 6 क्वेश्चन आएगा जिसमें 35 का पूरा कोण होगा। तो 35 का पूरा कोण होता है, पूरा कोण कितने का होता है? 90 अंश का होता है। 90 में हम 35 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 55 अंश। दूसरा, समानुपात में खाली स्थान पद होते हैं। तो समानुपात में 4 पद होते हैं। और तीसरा प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में कौन सी परिमेय संख्या अशांत दशमलव संख्या है? तो यहाँ पर देखिए ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा, ये भी शांत हो जाएगा और ये भी शांत हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 10/3 रहेगा तो ये अशांत दशमलव होगा, अर्थात ये जो है क्या होगा? सही होगा 10/3। चौथा प्रश्न है, p का घात 0 का मान होगा। यदि कोई भी संख्या का घात जो है 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन से चतुर्थ चतुर्थांश का निर्देशांक है? यहाँ पर देखिए चतुर्थ चतुर्थांश एक प्लस होता है एक शख्स का और y माइनस में होता है, अर्थात ये जो है ऑप्शन स हमारा सही आंसर होगा। छठवां प्रश्न, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई r का वर्ग। ये आप लोगों को 6 प्रश्न 2 अंक का दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न अति लघु उत्तरी में से प्रश्न दिया जाएगा 5 क्वेश्चन, जिसमें पहला प्रश्न है 7वां नंबर का, एक कोण अपने पूरा कोण का दुगुना है, दोनों कोण का माप बताइए। 8वां प्रश्न भी देख लेते हैं, किसी आयताकार बगीचे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है एवं चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं 7वां और 8वां का। मान लेते हैं, माना कि हम एक कोण का मान x है तो पूरा कोण होगा ये, तो ये प्रश्न के अनुसार क्या होगा? पहला कोण x, दूसरा कोण 2x 2 गुना है, अर्थात क्या हो जाएगा? ये 90 अंश बराबर 90 पूरा कोण होता है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 90। तो 3 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 90/3, अर्थात x बराबर आ जाएगा हमारा 30। तो पहला कोण 30 होगा और दूसरा कोण 2x माने हैं तो 2 × 30 अर्थात 60 अंश हमारा दूसरा कोण होगा। 8वां प्रश्न का दिया गया है आयताकार बगीचे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो हम आयत का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाती है। तो 3.5 × 2 अर्थात 7 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आएगा। 9वां प्रश्न है, संलग्न चित्र में एल समांतर है एम के, उसके समांतर है एन तथा पी समांतर है क्यू के, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये एक्स दिया गया है और वाई दिया गया है और जेड का मान हमको ज्ञात करना है। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। उसी तरह से 10वां प्रश्न है, 0.879 गुणित 0.021। दूसरा प्रश्न है 2.25 भागित 15। 10वां प्रश्न है, इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.18549। ये दशमलव के आगे कितनी अंक है देखते हैं। यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 3 3 और 3 6 हो जाता है, तो 6 अंक पहले हमारा दशमलव लगेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा क्या होगा? दशमलव होगा। 2.25 भागित 15 है, इसको हम यदि भाग देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, आंसर आएगा ये यहाँ पे भाग देकर देखिए इस तरह से हमारा आंसर आएगा 2.25 भागित 15 का हमारा आंसर आएगा 0.15, ये हमारा आंसर होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर। उसी तरह से लघुत्तरी प्रश्न है, ये 6 नंबर का होगा, किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5
5:7:9 है, तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। चलिए 11वां और दिया गया है व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर हो जाता है व्यास बटे 2, अर्थात त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है, तो हमारा 20 से हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा त्रिज्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर का वर्ग। पाई का मान 22/7 होता है गुणित 10 का घात 2, तो 10 का घात 2 है अर्थात 10 का 2 बार गुणा कर देंगे। अब इसको हम गुणा करते हैं तो हमारा 2200/7 आता है। अब इसको हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 314.29 वर्ग सेंटीमीटर। 12वां प्रश्न का आंसर देखते हैं। माना चतुर्भुज के चारों कोण क्रमशः 3x, 5x, 7x, 9x है। प्रथम कोण 3x, दूसरा कोण 5x, तीसरा कोण 7x और चौथा कोण हो जाएगा 9x। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो प्रश्न के अनुसार पहला कोण 3x धन 5x धन 7x धन 9x बराबर 360, तो इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 24x बराबर 360 होगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 360/24 अर्थात x बराबर 15 अंश आएगा। तो पहला कोण होगा, पहला कोण 3x माने हैं तो 3 × 15 अर्थात 45 अंश होगा। दूसरा कोण 5x अर्थात 5 का गुणा करेंगे 15 से, 15×5 = 75 और तीसरा कोण 105 अंश आएगा और चौथा कोण आ जाएगा 135 अंश आएगा, क्योंकि 9x है, 9 का गुणा करेंगे 15 से तो इसका आंसर आएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो ये है पहला प्रश्न 0.2777, ये 7 आचा जाएगा या उसके ऊपर में डेस रहता है। 14 नंबर का प्रश्न, एक कमरे के आयताकार फर्श की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर है। इस फर्श पर 10 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर के टाइल्स बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए, जबकि एक टाइल्स की कीमत 5 रुपये है। ये भी 6 नंबर का प्रश्न है आप लोगों का, देखते हैं। 13 नंबर का आंसर हो जाएगा P/Q बराबर 0.27 का डेस। डेस का मतलब ये 7 आता ही रहेगा, तो P/Q बराबर हो जाएगा, इस डेस को हटाकर लिखेंगे तो हमारा 7 ये आता रहेगा। दोनों पक्ष में हम 10 का गुणा करेंगे, दोनों पक्ष में 10 का गुणा करेंगे तो ये जो हो जाएगा 10/10 P/Q और इधर हो जाएगा ये 2.777, एक पॉइंट जो है इधर दशमलव आ जाएगा। अगला देखते हैं समीकरण, इसको पहला मान लेते हैं। समीकरण पहला में पुनः 10 का दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो ये 10 P का घात P/Q है वो 100 P/Q हो जाएगा और ये एक दशमलव जो है यहाँ पे एक और इधर आ जाएगा। इस तरह से ये इसका आंसर होगा। अब समीकरण 2 है, ये दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण में हम पहला समीकरण को घटा देते हैं। दूसरा समीकरण आया 100 P/Q ऋण पहला का है लेफ्ट साइड में P/Q, दूसरा तरफ 27.77 और पहला समीकरण में है हमारा 2.77। इसको हम यदि घटाते हैं तो हमारा आएगा 90 P/Q बराबर 25। तो P/Q बराबर हो जाएगा 25/90 अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा P/Q बराबर 5/18, ये हमारा आंसर होगा। 14 नंबर का प्रश्न है आयताकार कमरे की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई दिया है 2 मीटर। चूँकि टाइल्स का दिया गया है माप सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए हम इसको मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, हमको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 6 मीटर का सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 600 सेंटीमीटर हो जाएगा और 2 मीटर का 200 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर होता है। तो कमरे का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले कमरे का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई दिया गया है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 200 सेंटीमीटर, तो हमारा ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1,20,000 वर्ग सेंटीमीटर। अब यहाँ पे टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। टाइल्स का क्षेत्रफल दिया गया है लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, तो इसका टाइल्स का क्षेत्रफल आ जाएगा 50 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें टाइल्स की संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। टाइल्स की संख्या ज्ञात कर देते हैं। तो कमरे का क्षेत्रफल में हम एक टाइल्स का क्षेत्रफल को भाग दे देंगे तो हमारा टाइल्स की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसको हम भाग देते हैं तो हमारा टाइल्स की संख्या आता है 2400 टाइल्स
आएगा। अब यहाँ पे एक टाइल्स का कीमत दिया गया है 5 रुपये। एक टाइल्स लगाने की कीमत 5 रुपये आती है, तो 2400 टाइल्स लगाने की कीमत हमारा आ जाएगा 12,000 रुपये। क्लियर है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। 15वां प्रश्न है, किसी मैदान की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। मैदान की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए यदि चौड़ाई 40 मीटर है। उसी तरह से 16 नंबर का प्रश्न है, मूलधन 800 का 10% की दर से विभिन्न वर्षों की संगत साधारण ब्याज प्राप्त कर आरेख खींचिए। तो 15 और 16 का आंसर देखते हैं। 15 का देखते हैं, लंबाई अनुपात चौड़ाई। लंबाई अनुपात चौड़ाई, तो लंबाई दिया गया है 5:2 में है, तो मान लेते हैं लंबाई को 100 मान लेते हैं, चौड़ाई 40 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 बराबर 100/40। अब इसका हम तिरछा गुणा करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 40 गुणित 5, तो x बराबर हो जाएगा 40 गुणित 5/2, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 100 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। 16 नंबर का प्रश्न है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 होता है। हम एक वर्ष का निकाल लेते हैं। एक वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो मूलधन हमारा 800 है, समय 1 वर्ष और दर दिया गया है 10% बटे 100 हो जाएगा। तो हमारा पहला साल का 1 साल का ब्याज आ जाएगा 80, तो 1:1 और 80 ये निर्देशांक प्राप्त हो गया। 2 वर्ष का निकालेंगे, 2 वर्ष का निकालेंगे तो 800 गुणित 10 गुणित 2 बटे 100, तो इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 रुपये 2 वर्ष का, और 3 वर्ष का आ जाएगा 240 रुपये। 1 वर्ष का आ गया 80 रुपये, 2 वर्ष का 160 रुपये, 3 वर्ष का 240 रुपये और 4 वर्ष का आ जाएगा 320 रुपये। अब इसको ग्राफ पेपर में हमको रखना है, तो ग्राफ पेपर में एक तरफ x अक्ष और y तरफ ये y अक्ष है। इसमें वर्ष को दर्शाए हैं और y में जो है रुपये को दर्शाते हैं, साधारण ब्याज को। तो पहला है 180, तो 1 के सीधा और 80 के सीधा ले जाएंगे तो ये निर्देशांक प्राप्त होगा। 2 और 160 ये यहाँ पे निर्देशांक होगा, और तीसरा का 3 और 240 का ये बिंदु होगा, और 4 और 320 का ये बिंदु होगा। इसको हम स्केल की सहायता से खींचेंगे तो ये सरल रेखा प्राप्त होती है। इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन। ये 15, 16 और 17 जो है आप लोगों को 10 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है। तो 17वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्रमशः 4x का वर्ग धन 1 ऋण 1, दूसरा 2x का घात 2 ऋण 3x धन 5 एवं ऋण 1 घात 2 धन 4x धन 1 हो तो त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो उसका सूत्र हो जाएगा त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होगा। पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा। ये पहला भुजा का माप है, ये दूसरा भुजा का माप है और ये तीसरा भुजा का माप है। तीनों को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा x का वर्ग को जोड़ेंगे तो 4x का वर्ग और ये x का वर्ग और ये 4 और 2 6x का वर्ग हो जाएगा, ऋण 2x का वर्ग और x में जोड़ते हैं तो 5x आएगा, ऋण 3x धन 5। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसको ये दोनों घट जाएगा तो आ जाएगा 5x का वर्ग धन 2x धन 5। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से आखिरी प्रश्न दिया गया है इसी में बी में 4/3 ए कोष्टक के अंदर 2b का घात 2 धन 1/2 सी, ये उसका आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों को 17 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आशा है आप लोग ये 17 क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। और आशा ही ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।